कल जो मैंने प्रश्न समझाए थे उसी के आगे एक और आईएमपी क्वेश्चन जो अपने पेपर में 2 बार आ चुका है। ये दिया गया है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% है और हाइड्रोजन 11.88 पाई गई है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करो, ये दिया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यौगिक में क्या क्या उपस्थित है ये देखना पड़ेगा। यौगिक में और क्या चीज उपस्थित है। कार्बन 61% है, हाइड्रोजन 11.88% है। यदि इन दोनों का अपन टोटल करें तो 72.88% होता, मतलब 100 नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी यहाँ एक तीसरा तत्व ऑक्सीजन है। अब यदि ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें 100% में से यहाँ पर 72.88 को घटाना होगा तो 27.12% ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88 का टोटल किया तो 72.88% हुआ, मतलब 100 नहीं हुआ। ये 100 नहीं हुआ, इसका मतलब और भी कोई तीसरा तत्व है। चूंकि यौगिक कार्बनिक है मतलब तीसरा तत्व ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हमने 100% में से 72.88 को घटाया तो यहाँ 27.12% निकल करके आ गया। अब यहाँ पर हम मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या करें, कल जो सारणी मैंने आपको बोर्ड पे समझाई थी वही सारणी एक बार फिर से। सबसे पहले जो तत्व दिए गए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको लिखो, उनकी प्रतिशत मात्रा लिखो, उनके परमाणु द्रव्यमान लिखो। परमाणु द्रव्यमान लिखने के लिए के बाद परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालना है। परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। यहाँ पर भी प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार, यहाँ भी प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। अब इसके बाद 12 से 61 में भाग दो तो 5.08 आएगा। फिर यहाँ पर 1 से भाग दोगे तो उतना ही आ जाएगा। 16 से 27.12 में भाग दोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, 1.7। 1.7 से सभी में भाग देंगे, जो सबसे छोटा होगा तीनों में जो उत्तर आया है सबसे छोटा होगा उससे सभी में भाग देंगे। तो 1.7 से अपन ने सभी में भाग दिए, 1.7 से 5.08 में भाग दिए तो लगभग में 3 बार जाएगा तो 3 बार आएगा। 1.7 से 11.88 में भाग दिए, लगभग 7 बार गया तो 7 उत्तर लिखे अपन ने, और यहाँ पर 1 बार गया तो 1 बार लिखे। अब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमारे सामने है। यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है, कार्बन कितने आए हैं 3 तो C3, हाइड्रोजन कितना आया है 7 तो H7 और ऑक्सीजन कितना आया है 1 तो ऑक्सीजन 1, ये आ गया। अब इसके बाद सामने वाले ने यदि मूलानुपाती सूत्र के अलावा अणुसूत्र भी ज्ञात करने के लिए कहा है तो अणुसूत्र भार अपन देख लेते हैं। अणुसूत्र भार के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मूलानुपाती सूत्र है तो पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा। 3 × 12 धन 1 × 7 धन 16, टोटल आएगा 59। 3 कार्बन है, 1 कार्बन का 12 होता है, 7 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 16, टोटल आ गया 59। ये मूलानुपाती सूत्र का सूत्र भार हुआ। इसी प्रकार से अणुसूत्र भार निकालना है। अणुसूत्र भार निकालने के लिए प्रश्न में हमें वाष्प घनत्व दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न को हम कि वाष्प घनत्व हमें कितना दिया गया है 59। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 गुणा वाष्प घनत्व बराबर से कितना आ गया 118। तो क्योंकि 59 वाष्प घनत्व यहाँ पर जो है वो है 59, अभी प्रश्न में हमने देखा, तो 59 दूनी 118 हो जाएगा। अब सबसे पहले कल मैंने समझाया था आपको कि यदि आपके पास मूलानुपाती सूत्र है तो पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालो, अणुसूत्र है तो अणुसूत्र भार निकालो, फिर इसके बाद n का मान निकालने के लिए अणुसूत्र भार में मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दे दो तो निकल के आ गया। तो 59 दूनी 118, कुछ भी निकल सकता है इनका मान। अब यदि आप चाहते हो कि आपको आणविक सूत्र ज्ञात करना है, अणुसूत्र ज्ञात करना है, तो n गुणा मूलानुपाती सूत्र संबंध कल मैंने समझाया था। मूलानुपाती सूत्र लिखो जो आपने ऊपर प्राप्त किया C3H7O और 2 से गुणा कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। और इस तरह आपको मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात हो गया और अणुसूत्र भी ज्ञात हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और समय तो इनमें लगेगा, लेकिन यदि आप अभ्यास करें तो जल्दी जल्दी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न था। एक और प्रश्न आपके सामने ये लिखा है मैंने कि एक यौगिक में Fe जो है वो 20.15% है, सल्फर 11.51% है, ऑक्सीजन 23.03% है और जल 45.32% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। ठीक, उसके लिए काम फिर से वही, पहले तत्व लिखेंगे क्या क्या दिए हैं, Fe
फिर क्या दिया है एस, फिर क्या दिया है ओ और फिर क्या दिया है जल। प्रतिशत मात्रा कितनी, Fe की 20.15, 11.51, 23.02 और जल का 45.32। परमाणु भार 56, 32, 16, 18। फिर आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या अपने को दी गई 20.15 बटे 56, 11.51 बटे 32, 23.02 बटे 16 और 45.32 बटे 18। जब भी मैंने बताया था कि परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार सूत्र लगाना पड़ता है, तो लगाया हमने। अब भाग देना तो आपका काम है, भाग दे करके जब उत्तर निकालेंगे तो 0.359, यहाँ भी 0.359 लगभग, यहाँ 16 से भाग देंगे तो 1.44 और यहाँ पर 2.518 ये निकल के आया। अब यदि इन चारों में सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो 0.359 है, तो इससे सभी में भाग देंगे हम। तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या है 0.359, तो इसी से सभी में भाग दिया जाएगा। तो 0.359 से 0.359, यहाँ पर भी वही, इसमें भी भाग दिया जाएगा 0.359, इसमें भी भाग दिया जाएगा 0.359। और अब यहाँ पर भाग जाएगा एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ लगभग में 4 बार और यहाँ लगभग में 7 बार भाग आपको देना है। और इस तरह इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो हमने निकाला है वो आपके सामने है। Fe की मात्रा कितनी आई है 1, Fe आ गया 1। सल्फर कितना आया है, सल्फर आया 1, सल्फर 1। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आई है 4, तो ये आ गया 4 ऑक्सीजन। और जल कितने आए हैं 7, जल हमेशा क्रिस्टलाइन रूप में रहता है, तो ये आ गए जल के 7 अणु। और इस तरह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हो जाता है FeSO4 × 7H2। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक प्रश्न आपके सामने है, काउलिन में संगठन Al2O3 बराबर है 39.5%, SiO2 46.6%, H2O 39.9%। अणुभार अलग अलग दिए गए हैं, तो काउलिन का परफेक्ट सूत्र निकालना है। इसको हल करके और आपको मेरे नंबर पे सेंड करना है कि सही उत्तर क्या है। सभी लोगों को सेंड करना हल करके, ठीक है। ग्रुप में सेंड नहीं करना, मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना, नहीं तो पता चला कोई एक हल किया, उसी को देख देख के दूसरे ने उतारा और सेंड कर दिया। ठीक।